Okay, so the value of fifth root of x power minus 3 by 5 whole power minus 5 by 3 whole to the power 5 is, you have to simplify this exponent. Try करिए. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x पावर क्या आएगा, दैट्स द क्वेश्चन. Sir, x to the power 1 by 5. Okay, one answer is x to the power 1 by 5. गलत है बेटा. और देखिए, और कुछ आंसर्स आ सकता है क्या? Sir, x to the power 5. x to the power Sir, x to the 5. power 25. x to the power 5. और कोई आंसर्स? Sir, x to the power 25. x to the power 25. ओके, और कुछ आंसर्स? अभी तक सही आंसर नहीं आया बेटा, सारे आंसर्स गलत है. सर x, सिर्फ x. ओके, फर्स्ट राइट आंसर x सही है. ओके, मैं एक बार करके दिखाता हूं. ओके, Yes, sir. देखिए बेटा, सबसे अंदर से स्टार्ट कर लीजिए. फिफ्थ रूट ऑफ x पावर माइनस 3 by 5 इज नथिंग बट x पावर माइनस 3 by 5 होल पावर 1 by 5 है ना. अगर स्क्वायर रूट है तो हम पावर 1 by 2 लिखते हैं. क्यूब रूट है तो पावर Yes. 1 by 3. फिफ्थ रूट है Yes. तो पावर 1 by 5. दैट इज नथिंग बट x पावर माइनस 3 by 25. समझ में आ रहे? सो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो Yes, है, sir. दिस इज x पावर माइनस 3 by 25. सो x पावर माइनस 3 by 25 का पावर कितना है? माइनस 5 by 3 होल पावर 5. सो फर्स्ट स्टेज में a पावर m होल पावर n क्या होगा? a पावर m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ना. So if you multiply these two, 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 by 5 हो गया, so x पावर 1 by 5 हो गया. बाहर एक और पावर 5 है, so the answer is x. क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. So next question. 5 power a is equal to 3 power b is equal to 225 power c. Then the relation between a comma b comma c is, आपके पास ऑप्शंस भी है. So which option is right? So you have 4 options with you. So try करिए. 5 power a is equal to 3 power b is equal to 225 power c. What is the relation between a, b and c? ऐसा क्वेश्चंस कभी किए है बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, अगर पहली बार कर रहा है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है. हाँ. Okay, sir. ओके, Yes, sir. सो देखिए, फर्स्ट स्टेप देखिए. 5 पावर a इज इक्वल टू 3 पावर b इज इक्वल टू 225 पावर c दिया था. Yes, sir. एज्यूम दैट दिस इज Yes, इक्वल टू sir. k. ये तीनों तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होना चाहिए ना सबका. हाँ. Yes, sir. सो Yes, sir. फर्स्ट इज 5 पावर a इज इक्वल टू k, ऐसा ना, Yes, sir. which implies 5 Yes, पावर sir. a is equal to k. दोनों तरफ पावर 1 by a पावर 1 by a कर लीजिए, Okay, sir. ऐसा ना. Yes, sir. सो 5 पावर a पावर 1 by a क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. Yes, sir.
Yes, Five sir. is equal to k to the power 1 by a. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ये स्टेप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करिए बेटा. 5 पावर a is equal to k has become 5 is equal to k to the power 1 by a. सर आपने 1 by a क्यों लिया? क्योंकि ये 5 को मैं अलग करना चाह रहा हूँ. I Okay, want sir. to get this 5 separated. Okay? Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए. Yes, क्योंकि sir. जब आप ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन का मतलब अगर मान लीजिए इस तरफ प्लस है, इज इक्वल टू का उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, This sir. will become divided by so on. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. पावर का ट्रांसपोजिशन कैसे होता है एक बार ऑब्जर्व करिए. When power goes from one side to the other side, it is becoming the reciprocal. समझ में आ रही? Yes, sir. तो माइंड में रखिए, आपको ये वाला स्टेप करना नहीं पड़ेगा अगर ये माइंड में है तो. 5 पावर a is equal to k. अगर इस पावर को आप k पे लेके जाना है, the power becomes 1 by a. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगले बार के लिए याद रख लीजिए. नेक्स्ट, 3 पावर b is equal to k. This implies 3 is equal to what? Sir, 1 by K. 1 by b. 1 by b. 1 by b. 1 by Power b. 1 by b. K power 1 by b. Okay. Yes, sir. Next, 225 power c is equal to k. So 225 is power- equal to K power 1 by c. Power 1 K by power c. 1 by c. okay. Yes, sir. You Yes, have sir. 5 in terms of k, 3 in terms of k, 225 in terms of k. So Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन है, कैन यू राइट दिस 225 in terms of 5 and 3? Yes, sir. 5 square. Yes, sir. Yes, sir. 3 square. ऐसे Yes, sir. 225 is 5 square equal into to 3 square. कितना होगा 225? 25 into 9. Sir, 5 square into 3 square. Square. 5 square into 3 square है ना, है सर? Yes, sir. This Yes, sir. implies 225 का मतलब k power 1 by c, है सर? Yes, sir. 5 का मतलब k power 1 by a, k power 1 by a का whole square into k power 1 by b का whole square, है सर? Yes, sir. This Yes, implies sir. k to the power 1 by c is equal to k to the power 1 by a का whole square, 1 by a into 2 हो जाएगा 2 by a, है सर? Yes, sir. Into k power 2 by b. Power 2 by b. So a power m into a power n क्या हो जाएगा? A power A power m plus n. m plus n हो जाएगा. M plus So this implies Yes, k sir. to the power 1 by c is equal to k to the power 2 by a plus 2 by b होगा, है सर? Yes, sir. So k power something is equal to k power something. The bases are same, so the exponent should also be same. Yes, sir. So मेरा Yes, condition sir. क्या होगा? Yes. 1 by c is equal to 2 by a plus 2 by b. तो ये देख के आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? Sir, C. Sir, option C. C. ऑप्शन C. का c is equal to c ऑप्शन सही है ना? ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप सी मार्क करना है. ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. हाँ बोलिए बेटा. सर और एक बार दिखा सकते हो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ देखिए बेटा, आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. यस सर. देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि 5 पावर a इज इक्वल टू 3 पावर b इज इक्वल टू 225 पावर c. आपको a b c ये तीनों पावर्स के बीच में रिलेशन चाहिए. So first step that I have done is I have equated everything to k. Let all of this be equal to k. इसके बाद 5 power a equal to k. So this implies 5 is equal to k to the power 1 by a हो गया. Similarly 3 power b is also equal to k. 3 is equal to k power 1 by b. 225 power c equal to k. 225 is equal to k to the power 1 by c. नेक्स्ट में क्या किया, 225 को 5 and 3 के टर्म्स में लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं. दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. 225 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके बाद में क्या किया, सबको k के टर्म्स में सबस्टिट्यूट कर लिया. ओके Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार आपको करना पड़ेगा. ओके 4 पावर x इज इक्वल टू 0.008 पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर z. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y z. एग्जैक्टली लगभग सेम क्वेश्चन है. मॉडल सेम है इस बार. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y एंड z. ट्राई कर सकते हैं इस बार. Yes, sir. So same process, same steps करिए. You'll get the answer. I'll give you the options. आंसर आने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है. 1/2x plus 1/3y plus 1/z is equal to 0. 1/2x is equal to 1/y plus 1/z. 1/x is equal to 1/3y plus 1/z. 1/2x is equal to 1/3y plus 1/z. 4 ऑप्शंस है, देखना है आपको कौन सा ऑप्शन आएगा. किसी को लग रहा है बेटा आंसर आने वाला है? सर 1 मिनट रुकिए ना. ओके कर रहे हैं, ठीक है, गुड. कुछ हो रहा है बेटा? तो मैं लास्ट का स्टेप सर होने आप का. बना के दिखा दीजिए ना. करके दिखाओ. Yes, sir. देखिए बेटा सेम स्टेप से लेट 4 पावर x इज इक्वल टू 0.008 को आप 8/1000 लिख सकते हैं. Yes, sir. इज इक्वल टू 10 टू द पावर z इज इक्वल टू k. ओके Yes, sir. Yes, sir. so this implies 4 to the power x is equal to k. 4 is equal to what? K to the power 1/x. K to the 1/x. Yes, sir. 8/1000 power y is equal to k. So 8/1000 क्या होगा? K to the power 1/y. Bye. 10 power z is equal to k. So 10 is equal to k to the power 1/z. Right? Yes, sir. So आपको प्रॉब्लम यहाँ आया होगा
ये 8/1000 को आप 4 and 10 को यूज करके लिखना है ना, वहां थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कुछ लोगों को। सर वही दिक्कत आ रहा है। Yes, sir. वही दिक्कत आ रहा है ना, हाँ सर। यही यस सर वही। आपको कुछ सोचना पड़ेगा बेटा। यहाँ इस स्टेप में यू हैव टू गिव ए लिटिल थॉट। सर कुछ देखिए मैं क्या करने वाला हूं, देखिए 4 को आप 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, हाँ 4 सर। is 2 2 square। स्क्वायर 8 को आप Yes, 2 के sir. टर्म्स में लिख सकते हैं 2 2 क्यूब। 2 क्यूब। Yes sir. So 2 cube. it's better to convert this 4 into 2. For example, 4 is k power 1 by x. So 2 square is equal to k to the power 1 by x. ऐसा ना? Yes sir. So 2 Yes, is sir. equal to k to the power क्या होगा? 1/2x. बहुत अच्छा है, 1/2x। अब आपका काम हो जाएगा। क्या है 8/1000 is nothing but 2 cube by 10 cube, ऐसा ना? 10 cube. Yes sir. 2 का मतलब क्या है? k to the power 1/2x का whole cube divided by k to the power 1 का whole cube, 2x. ऐसा ना? That is equal to k to the power 3/2x minus 3/z होगा? a Yes, power sir. m by a power n is a power m minus, ऐसा ना? So 8/1000 क्या है? k power 1 by y। So क्या होगा? Yes, sir. हमारा रिलेशन 1 by y is equal to 3/2x minus 3/z. Okay? So which Yes is the sir. right answer? What is the right answer? sir. Hmm. सर 2/3 is equals to k 3/y लिखे सर, उसके बाद सर कहा ये वाला पूछ रहा है क्या? हाँ सर वो वाला कैसे किए? देखिए 1/2x का होल क्यूब 3/2x हो जाएगा ना? नहीं सर उसके बाद का। हाँ वही बोल रहा हूँ, a power m by a power n है ना? a power m by a power n क्या होगा? a power m minus n हो जाएगा। सो ऊपर में पावर 3/2x, नीचे में पावर 3/z है ना? सो 3/2x minus 3/z, a power m by a power n is a power m minus n। क्लियर है? Yes sir. एंड 8/1000 तो k power 1 by y है। सर 10z वाला बोल रहा हूँ सर। क्या है बेटा? 3/z है ना, यही पूछ रहे हैं ना आप? 3/z कैसा आया? हाँ सर। ओके मैं एक स्टेप बीच में लिख लेता हूँ। ये जो है, जो राउंड किया हूँ, k पावर 3/2x बाई k पावर 3/z होगा। Yes sir. अब a पावर m बाई a पावर n का फॉर्मूला क्या है? a पावर A power m minus n. तो 3/2x माइनस 3/z हो जाएगा ना? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया बेटा? Yes sir. यस सर। Yes, तो sir. कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा फाइनली, वो तो बोलिए। यहां तक आने से कुछ फायदा नहीं, फाइनली आप ऑब्जेक्टिव में आंसर मार्क करने से ही मार्क्स मिलेगा। विच आंसर आर यू गोइंग टू मार्क? एनीबॉडी, कौन सा आंसर मार्क करिएगा? A B C D। देखिए बेटा थोड़ा सा आप फिर मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू वन ऑफ द ऑप्शंस, राइट? सो मैं क्या करूंगा, देखिए पूरा आंसर्स को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 1/3y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/z हो जाएगा, ऐसा ना? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को 3 से डिवाइड कर लीजिए। कैन आई डू दिस? यस सर। Yes, sir. आप कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? Sir last वाला. Sir, last option. Last option. देखिए ये 3 से जो डिवाइड करने वाला आइडिया आपको आना चाहिए आइडियली। समझ में रहे? Yes, sir. बहुत बड़ी बात नहीं है ना 3 से डिवाइड करना, वो अपने से सोचना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir.
Yes, sir. सर Yes, sir. बोलिए बेटा। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 1/c इक्वल्स टू 2/a प्लस 2/b, सर उसके बाद c इक्वल्स टू ab/2 इंटू a प्लस b कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, ओके, उस समय पूछे नहीं आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, आप अपने से देख लीजिए, अपने से कर लीजिए। 1/c इज इक्वल टू, दिख रहा है ना यहाँ आपको स्क्रीन पे? यस सर। 1/c इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ab होगा, ऐसा ना? यस सर। सो ऊपर क्या आएगा? 2a प्लस 2b आ जाएगा, 2b प्लस 2a जो भी यस है, सर। ऐसा ना? हाँ सर, अब समझ तो में आया। 1/c इज इक्वल टू 2 Yes, sir. टाइम्स a प्लस b बाई ab, हाँ सर, हाँ सर, तो समझ c आ इक्वल टू गया। ab बाई 2 टाइम्स a प्लस b। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर कुछ Yes. समझ में नहीं आया तो अपने से एक बार ट्राई करके देख सकते Yes, हैं कोई sir. आ रहा है कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन एक और बार दे रहा हूं, आप किए नहीं ना अपने से। 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z। 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज इक्वल टू हाउ मच? ये क्वेश्चन इस बार तो आप करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन एक बार पढ़ दीजिए ना। क्या है? क्वेश्चन और एक बार पढ़ दीजिए ना सर। यही क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ यस सर। 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z। ऐसा है तो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z कितना होना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। Sir, 0. क्या हुआ बेटा? 0? Sir, 0. हाँ, 0 सही है। बाकी लोग और आप भी कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। 0 आना चाहिए। अगर आ रहे सबको? इजी क्वेश्चन है ना ये? Yes, sir. यस सर। मुझे करना पड़ेगा या आगे जा सकता हूँ मैं? नो सर, आगे क्वेश्चन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं? Yes, sir. यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is equal to 8 plus square root of 60. Okay, root a minus 1 by root a is equal to how much? Again, this is also a different question. ये भी क्वेश्चन आप देखा नहीं होगा पहला। a is 8 plus root 60, root a minus 1 by root a कितना है? 8 plus root 60 is an irrational number, yes or no? यस सर। Yes, sir. Sir. अब इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं? ए आपको मिल गया, रूट ए निकालना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. So the question here is how we are going to find square root of 8 plus root 60. This comes in the topic of square root of an irrational number. अगले बार से ऐसा क्वेश्चन जब भी आते हैं, एक प्रोसेस बोलता हूँ, वो प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस सर। ये नया प्रोसेस है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर, आपको 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर रूट निकालना है, सर ना? Yes, sir. ये प्रोसेस अगर समझ में आते हैं, और भी क्वेश्चंस दूंगा इसके ऊपर। ओके, सो दैट बेसिक लॉजिक इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस, जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, यस सर। जो मैं राउंड किया था, उसको आप समथिंग होल स्क्वायर जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट दिस राउंडेड एक्सप्रेशन इनटू समथिंग होल स्क्वायर। अगर आप इसको समथिंग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल होके ये आंसर हो जाएगा ना, ऐसा ना? Yes, sir.
तो आपका एम क्या है? देखिए अभी मैं जो भी करने वाला हूं, माई एम इज टू कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग होल स्क्वायर. ओके, Yes, sir. कोई भी नंबर को समथिंग होल स्क्वायर, यहाँ दो नंबर्स है ना, यूजुअली आपके पास दो फॉर्मूलास है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ना? Yes, sir. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर A square माइनस minus 2ab 2ab प्लस plus b square स्क्वायर. minus 2ab plus b square. So if you want to express something as something whole square, आपको ये something को इस फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करूंगा मैं. अगर इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा मैं लिख सकता हूं, then it will become a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं. देखिए, तो मैं क्या करता हूं, ये 2ab टर्म जो है, 2ab टर्म है ना, Yes, sir. Yes, इसको sir. मैं रूट 60 से इक्वेट करता हूं. ओके, ध्यान से देख लीजिए. सो रूट 60 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 15 लिख सकता हूं. Yes, sir. Yes, तो sir. 4 तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट 15 Yes. हो जाएगा, ऐसा ना? Yes. तो 8 प्लस रूट 60 को 8 प्लस 2 रूट 15 बोल सकता हूं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, नाउ इज द क्रिटिकल स्टेप. ये रूट 15 को, यह रूट 15 है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, Yes, sir. यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है. देखिए, Yes, sir. अब आपको क्या करना है, रूट 15 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. देखिए, रूट 15 को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. रूट 1 इंटू रूट 15 लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. और कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं. Yes, sir. दो ही तरीका है ना रूट 15 को स्प्लिट करने का, क्योंकि Yes, 15 हैज ओनली टू Yes, फैक्टर्स, sir. ऐसा ना? Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए. सो इफ यू राइट दिस एज 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, इस 8 को रूट 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. रूट 3 होल स्क्वायर कितना है? So 3. 3. रूट 5 होल स्क्वायर कितना है? Sir, 5. 3 3 प्लस 5 कितना है? 8. 8. So can this 8 be written as root 3 whole square plus root 5 whole square? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बगल में 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 दिख रहा है आपको? हाँ, yes, sir. तो ये देखने में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है. Yes, sir. तो Yes, इसको sir. आप रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब हमारा काम हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस रूट 60 को रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ a? सो स्क्वायर रूट ऑफ a इज नथिंग बट रूट 5 प्लस 8. रूट 3. समझ आ रहे हैं? Yes, sir. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप पूछ सकते हैं रूट 1 इंटू रूट 15 क्यों नहीं लिखा मैंने? अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन में 16 प्लस रूट 60 का स्क्वायर रूट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 प्लस रूट 60 का स्क्वायर रूट चाहिए, तब आप क्या करिएगा रूट 15 को? आई विल राइट इट एज रूट 1 इंटू रूट 15, ऐसा ना? Yes, sir. तब 1 प्लस 15 जो है वो 16 बन जाएगा. So depending on what is given here, you have to split this root 15. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सो आपका Yes, काम तो हो गया. Yes, sir. रूट ए आ गया आपको. सो 1 बाय रूट ए, 1 बाय रूट ए इज 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 3, ऐसा ना? सो 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 3 कैसे करिएगा? हाउ विल यू सिंप्लीफाई 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 3? Whenever you have irrational numbers in denominator, एक और मेथड है जिसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं. ओके, मैं क्या करता हूं, इसको रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं. रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? डिनोमिनेटर में रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना?
Yes, sir. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी A स्क्वायर। square minus B square. सो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा नीचे। Yes, sir. सो Yes, रूट sir. 5 सर और एक बार समझाइए ना। 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3 है ना। सो 1 बाई रूट 5 Yes. प्लस रूट 3 को मैं रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ। कर सकता हूँ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So now what is root 5 plus root 3 into root 5 minus root 3? a plus b into a minus b होगा। Yes, sir. a square minus b square। So root 5 का whole square is 5, 3 का whole square 3 है, 5 minus 3 is 2. Okay? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, और कुछ डाउट्स है बेटा? डाउट लग रहा है? sir, √5 plus √3 में भी तो रूट है ना? हाँ, नहीं वो न्यूमरेटर में है ना। सर तो वो नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए क्या करने वाला हूँ। ओके, सो रूट a is root 5 plus root 3, yes or no? Yes, sir. Yes. 1 by root a is root 5 minus root 3 by 2. Yes, sir. तो एक से एक माइनस करना है, ऐसा ना? Yes, sir. yes, Yes, sir. सो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। सो आपको क्या करना है? रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस ऑफ रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 2, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ ये तो बाई Yes. 1 है ना, अगर कुछ नहीं है तो। सो Yes, एलसीएम sir. 2 होगा, yes, ऐसा ना? सो Yes, यहाँ sir. क्या आएगा? 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3, ब्रैकेट एक्सपेंड करने के बाद माइनस रूट Yes, 5 sir. प्लस रूट 3, सो Yes, दैट इज yes, इक्वल sir. टू रूट 5 प्लस 3 रूट 3 बाई 2। क्लियर है? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है क्या करना, क्या किया मैंने? हाँ, sir. Yes, sir. सर सेकंड Yes, पेज sir. में ले जाइए एक बार। सर वो आप जो स्प्लिटिंग किए वो और एक बार समझा देंगे? हाँ, मैं एक और क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस देता हूँ, फिर नहीं समझेंगे। सर, इस क्वेश्चन का स्प्लिटिंग समझा दीजिए ना। 8 सर प्लस लास्ट रूट, स्टेप। हाँ सर। ये वाला है ना। देखिए रूट हाँ, 15 को आप रूट 1 इंटू रूट 15 भी लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5 भी लिख सकते हैं। ओके, यस सर। बट हमारा एम क्या है? इसको अगर 2ab टर्म लिखा तो इफ यू एक्सप्रेस दिस एज 2ab, द प्रीसीडिंग टर्म शुड बी ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तभी a प्लस b होल स्क्वायर होगा ना। यस सर। सो अगर इसको रूट 15 को रूट 3 और रूट 5 लिखा तो आगे जो रूट 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 होल स्क्वायर होना चाहिए होल स्क्वायर बनने के लिए। यस सर। वो एग्जैक्टली 80 है ना, जो हमारे पास है वही आ रहे हैं। सर तब तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab हुआ सर, b स्क्वायर कहाँ गया? ये रूट 3 होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये रूट 3 होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, रूट 5 होल स्क्वायर इज b स्क्वायर, ये 2ab। कल 2ab लास्ट में भी हो सकता है ना, हाँ यस सर। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है ना, ऐसा ना? हाँ सर। Yes, sir. Sir, सर उसमें हम लोग का जैसे ये आ गया कि रूट ओवर 4 into 15 और वो 2 रूट 15 आ गया। सर अगर उसमें 2 नहीं आके कुछ और वैल्यू आया तो सर? नहीं, अगर जब भी स्क्वायर रूट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इट विल ऑलवेज बी ऑफ दिस फॉर्म। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप कर नहीं पाएगा। यू कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट फॉर ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ओके सर। समझ में आ रहे? अगर Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन दिया तो इट विल बी, यू विल बी Yes, एबल टू sir. सिंपलीफाई इट लाइक दिस। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस दे रहा Yes, हूँ स्क्वायर रूट sir. निकालने का। Yes, ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आप दो नया मेथड सीखे हैं। एक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, यस सर। एंड दूसरा क्या सीखे हैं? सर रैशनलाइजेशन। rationalization.
अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो इफ यू हैव इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, वो इरेशनैलिटी को न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं आप। देखिए डिनोमिनेटर हैज बिकम रैशनल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड, सिंपली डायरेक्टली मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 24, इसको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 24। अब देखिए फर्स्ट ये रूट वाला टर्म को आप 2ab जैसे लिखने के लिए कोशिश करना है सर, Yes, sir. बट यहाँ 2 तो नहीं है ना पहला, सो वो 2 तो आप लेके आना पड़ेगा। सो वो कैसे लेके आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज नथिंग बट रूट ऑफ 4 into 6, yes or no? Yes, sir. It is 2 root 6, right? Yes or no? Yes, sir. So ये 5 plus 2 root 6 हो गया, right? Yes, sir. Now your intention is to split this root 6 into 2 terms, okay? So root 6 को आप root 1 into root 6 लिख सकते हैं, और Done. root 2 into root 3 लिख सकते Sir, root 2 into root 3. हैं। हाँ, अब देखिए if you take this as a and this as b, a square plus b square का वैल्यू 7 हो रहा है ना, ऐसा ना? Yes, sir. बट आपके पास 5 है। अगर root 2 into root 3 लिखे, if you write it as root 2 into root 3, root 2 का होल स्क्वायर प्लस root 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5. 5. मैच हो रहा है ना सर? Yes, sir. Yes, sir. So 5 can be written as root 3 whole square plus root 2 whole square plus 2 into root 6 can be written as root 2 into root 3, yes or no? Yes, sir. तो ये तो a square plus b square plus 2ab फॉर्म में है। Yes, sir. So this can be written as root 3 plus root 2 का whole square. So the square root of this is simply root 3 plus root 2. Clear है? Yes, sir. एक और Yes, क्वेश्चन sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll give you one more question, okay? Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48 ये निकाल सकते हैं? Sir. Sir, root 3 plus root 4. बहुत अच्छा है, Sir, root 3 plus root. Sir, root 3 plus root 4. बहुत अच्छा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 Sir. प्लस 2 रूट 2। हाँ बोलिए बेटा। Sir, root 1 plus root 2. ओके, root 2 plus root 2 1. रूट 2 प्लस 1 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, मेरा तो root 2 plus root 1 आया. रूट 1 तो 1 ही है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 है, इसका आंसर क्या होगा? Sir, root 2 minus 1. Minus 1. Root 2 minus 1. Root 2 minus 1. क्योंकि अगर बीच में माइनस है तो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
क्लियर है? सो स्क्वायर रूट Yes, निकाला, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये भी नया मॉडल है आपको, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बोलिए कि कहीं पहले देखा है कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 हाँ सर, देखे देखे। प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। Yes, sir. Yes, sir. So can I tell the answer? कहीं देखे है पहला? Yes, sir. ओके, कहाँ Yes, देखे हैं? sir. सर वो याद नहीं लेकिन देखे हैं। ठीक, गुड। पता है कैसे सर करना है? इसका आंसर बोलूं? हाँ, कितना? सर 12। बहुत अच्छा है। हाँ सर 12 होगा। देखिए बेटा, ऐसा 12। क्वेश्चंस को हम, देखिए ये क्वेश्चंस अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वी कॉल दिस क्वेश्चंस एज इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस। ओके, अब इनफाइनाइट सीरीज sir. क्वेश्चंस में लॉजिक ये है कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बोलिए। इनफाइनाइट से इंफिनिटी का मतलब क्या है? बहुत बड़ा नंबर, अनलिमिटेड है ना इंफिनिटी का मतलब। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंफिनिटी से एक माइनस किया तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इंफिनिटी, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज Sir, इंफिनिटी माइनस infinity. 1? इंफिनिटी माइनस 1 इज Sir, इंफिनिटी है क्या? infinity. अब देखिए, Yes, sir. इंफिनिटी माइनस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना? ऐसा ना? Yes, sir. Yes. अब मेरा क्वेश्चन Yes, है, sir. ये वाला इंफिनिटी सेम है क्या अलग अलग इंफिनिटी से? सर अलग अलग। Sir, सर अलग अलग अलग। अलग। सर अलग अलग। अलग अलग है। हाँ सर। नो सर। Yes. ये दोनों इंफिनिटी सेम है क्या अलग अलग है? एक ही इंफिनिटी होता है ना, या अलग बहुत सारे इंफिनिटीज होते हैं? इंफिनिटी 1, इंफिनिटी 2, इंफिनिटी 3 ऐसा होता है कि या सारा एक ही इंफिनिटी से? नहीं इंफिनिटी सर, का मतलब वैसे क्या नहीं है? होता। नहीं तो सर, वैसे infinity नहीं। तो हाँ? सर इंफिनिटी से 1 माइनस करेंगे तो एक तो घट जाएगा ना। Yes, sir. वो Same तो कैसे वैल्यू रहेगा? तो 1 माइनस होगा ना। Yes, sir. वैल्यू चेंज होगा ना। ओके, इसका मतलब आपको लग रहा है कि राइट साइड वाला इंफिनिटी लेफ्ट साइड वाला इंफिनिटी सेम नहीं है? ये सर वैल्यूज अलग अलग है। नहीं बेटा, दोनों सेम है। सर वो कैसे होगा? When you go to infinities, these funny things happen. इंफिनिटी माइनस 1 जो इंफिनिटी है, पहला इंफिनिटी दूसरा इंफिनिटी सेम है। आपको लग सकता है अगर ये दोनों इंफिनिटी सेम है तो मैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, अगर ये sir. दोनों इंफिनिटी सेम है तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0। तो 0। 0. प्रूव हो गया ना, 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब शायद मैं इस स्टेप में कुछ ना कुछ गलती किया होगा ना मैंने। जैसा आप बोल रहे हैं ये वाला इंफिनिटी सेम नहीं है शायद, है ना? अगर ये वाला इंफिनिटी मान लीजिए सेम है, 0 इक्वल टू 1 हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. So maybe what you have said is right, yes or no? यस सर। शायद ये वाला Yes, इंफिनिटी सेम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों इंफिनिटी सेम है। अगर ये दोनों इंफिनिटी अलग अलग है, मैं सेम सिंबल क्यों यूज करूंगा? आप क्या सीखे हैं? इंफिनिटी का सिंबल ऐसा होता है ना, ऐसा नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अलग अलग इंफिनिटीज है तो अलग अलग सिंबल्स यूज करना पड़ेगा ना मुझे, ऐसा नो? नहीं सर, इन्फिनिटी तो हम लोग को पता नहीं होता है ना, और जो पता नहीं होता है तो Yes, उसके लिए sir. फिर ऐसा ही साइन यूज करते हैं। नहीं, इंफिनिटी का मतलब आपको पता नहीं है कि या अनलिमिटेड है? जो भी आपको पता नहीं है वो इंफिनिटी लिख सकता है क्या? नहीं नहीं, सर। sir. Sir. हाँ सर। इंफिनिटी इज अ सिंबल फॉर एंडलेसनेस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So okay, एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना है? व्हाट इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? सर इन्फिनिटी। सर इंफिनिटी। Infinity. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? इन्फिनिटी। Infinity. सो वो दोनों इंफिनिटी सेम है क्या अलग है? Same है। सर अलग है। सर No, sir, अलग है, अलग negative है। भी आता है। अलग है, अलग है। अलग है। सो नेचुरल नंबर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स और
जितना नेचुरल नंबर्स है जितना इंटीजर्स है, दोनों सेम है क्या अलग अलग? सर अलग अलग। ज्यादा अलग natural अलग numbers है। होते हैं कि ज्यादा इंटीजर्स होते हैं? सर इंटीजर ज्यादा होता है, नेचुरल नंबर्स कम होते हैं उससे। यस सर। बट कोई एक मैथमेटिशियन है, उसने प्रूव किया कि जितना नेचुरल नंबर्स है उतना ही इंटीजर्स है। सर इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाएगा ना, और Yes, पॉजिटिव में sir. भी जाएगा, बट Sir, वो नेचुरल नंबर proof सिर्फ होगा ही पॉजिटिव में नहीं। इनफाइनाइट तक जाएगा। यस सर, वो हाँ, हो ही नहीं पाएगा प्रूफ। देखिए यही बोल रहे हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ इन्फिनिटीज सम फनी थिंग्स हैपन। ठीक है, मैथमेटिकली अगर दो सेट्स, देखिए नेचुरल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, है सर नो? यस सर। इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, है सर? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। When will you say that two sets have equal number of elements? आप अगर मान लीजिए वो फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट्स का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट सेट्स है, आप काउंट करके कर सकते हैं ना, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. सेम नंबर आया तो, सो व्हेन यू थिंक ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, मान लीजिए इनफाइनाइट सेट्स फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, उसमें हाउ विल यू चेक द मतलब इक्वालिटी इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स? मैथमेटिक्स में एक अच्छा सा रूल दिया गया है, ठीक है? द रूल इज समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, बगल वाले रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ओके? हाँ सर। व्हेन कैन आई से दैट बोथ रूम्स हैव सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग? मैं काउंट नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है? जैसा आप काउंट करते हैं ना यूजुअली, हाँ सर। without counting, what is the mathematical principle which ensures? Sir, equal to. हाँ, मैं देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट रूम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेकंड रूम, ओके? यस सर। मान लीजिए मैं आपके पास एक और एग्जांपल है, आपके पास कुछ पेन्स है, आपके पास पेन्स है, ओके? आपके दूसरे बच्चे के Yes, पास sir. कैप्स है, ठीक है? पेन का कैप्स होता है ना? यस सर। एक बच्चे के Yes, पास sir. पेन्स है विदाउट कैप्स, एक बच्चे के पास कैप्स है विदाउट पेन्स, ओके? आपको चेक Yes. करना है दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या नहीं, ओके? बट आपको नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ कैप्स जो है वो काउंट नहीं करना है एग्जैक्टली 1 2 3 करके काउंट नहीं करना है, ओके? दूसरा तरीका क्या है दोनों में सेम है क्या नहीं फाइंड करने के लिए? तो वो कैसे करे थे आप सर? हाँ, मैं सर देखिए, हर एक पेन को एक एक ढक्कन पहनाते जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा है बेटा, आप मैथमेटिशियन बन गया, या थिंकिंग लाइक ए मैथमेटिशियन। So mathematicians have introduced the concept of 1-1 correspondence. क्या है 1-1 correspondence? इसका मतलब है एक पेन है एक कैप है, ऐसा ना? यस सर। एक पेन को एक कैप Yes, लगा sir. दीजिए, एक पेन ले लीजिए, एक कैप लगा लीजिए, 1-1 correspondence, वो दोनों को मिला दीजिए, करस्पॉन्डिंग कर लीजिए। दूसरा पेन ले लीजिए, दूसरा कैप ले लीजिए, तीसरा पेन तीसरा कैप, फोर्थ पेन फोर्थ कैप, फिफ्थ पेन फिफ्थ कैप। अगर मान लीजिए जब आपका सारा पेन्स कंप्लीट हो गया, उसी इंस्टेंट में आपका सारा कैप्स भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? सर दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ पेन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैप्स। और दूसरा तरीका है, देखिए आपके पास जो भी पेन्स है, आपके पास जितना भी पेन्स है, मान लीजिए दूसरा बंदा कैप्स दे सकता है, ओके? समझ में आ रही है? Yes, देखिए मान लीजिए आपके पास Yes. जितना भी पेन्स है, द सेकंड पर्सन इज एबल टू गिव यू दैट मेनी कैप्स। इसका मतलब क्या है? शायद उसके पास आपसे, आपका जो पेन्स है उसका इक्वल नंबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है ना, सोनो? यस सर। यस सर। एंड Yes, दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए उसके पास जो कैप्स है, आप उसके पास जितना कैप्स है उतना पेन्स आप दे पा रहे हैं। आपके पास जितना पेन्स है उतना कैप्स वो दे पा रहे हैं, उसके पास जितना कैप्स है उतना पेन्स आप दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सर इक्वल है दोनों नंबर सर में, पेन्स और equal कैप्स। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड 1-1 करस्पॉन्डेंस, ओके? Yes, sir. अगर Yes, sir. आपके Yes, पास जो पेन्स है, हर एक पेन के लिए वो एक कैप दे सकते हैं, उसके पास जितना भी कैप्स है हर एक कैप के लिए मान लीजिए आप एक पेन दे सकते हैं, देन वी कैन से दैट द नंबर ऑफ कैप्स इज सेम एज नंबर ऑफ पेन्स। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यस सर। इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? 1-1 करस्पॉन्डेंस। क्लियर? 1-1 correspondence. 1-1 corresponding. 1-1 correspondence।
ठीक है, इस करस्पॉन्डेंस 1-1 करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को यूज करके mathematicians have proved that there are as many natural numbers as many integers. नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होगा, इंटीजर्स भी उतना ही होगा. क्यों? देखिए, हर एक नेचुरल नंबर को आप एक इंटीजर दे सकते हैं, हर एक इंटीजर को आप एक नेचुरल नंबर दे सकते हैं. जी फॉर एग्जाम्पल 0 को आप 1 दे दिया. देखिए, इस तरफ इंटीजर्स लिख रहा हूं, इस तरफ नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं. ओके, यस सर. 0 को आप 1 दे दिया, इसके बाद 1 को आप 2 दे दिया, -1 को 3 दे दिया, 2 को 4 दे दिया, -2 को 5 दे दिया, 3 को 6 दे दिया, -3 को 7 दे दिया. समझ रहे? यस सर. यस सर. ऐसा आप जितना भी इंटीजर्स लिखिए, सारे इंटीजर्स को कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर मिल जाएगा या नेचुरल नंबर्स खत्म हो जाएगा कभी? नहीं सर. किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए. सर कुछ ना कुछ मिल जाएगा. कुछ ना कुछ मिल जाएगा सर ना. हाँ यस सर. यस सर. इस तरफ से देखा तो हर एक नेचुरल नंबर को कुछ ना कुछ इंटीजर मिल रहा है. यस सर. यस सर. कंप्लीट इंटीजर्स तो नहीं खत्म होगा ना शायद? नो सर. नो सर. सर नेचुरल नंबर्स भी खत्म नहीं हो रहे, इंटीजर्स भी खत्म नहीं हो रहे. इसका मतलब हर एक इंटीजर के एक नेचुरल नंबर मिल सकते हैं, हर एक नेचुरल नंबर के एक इंटीजर भी मिल सकते हैं. इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है. सर दोनों का नंबर दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल है. समझ में आ रहे? मतलब हाँ, इंफिनिटीज का yes, sir. इक्वालिटी जो Yes, है sir. हम ऐसा चेक करते हैं. ओके, यस सर. सो इस तरीके से देखा तो अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट में से मैं 1 निकाल देता हूं, ओके, आप कितना नंबर्स बचा है? नेचुरल नंबर्स तो इंफिनिटी है, ऐसा ना? यस सर. Yes, sir. सो मैं क्या बोल रहा हूं, इन अनदर वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लीजिए यू हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, 1 2 3 4 so on. एक और सेट है, यस, इसमें सिर्फ 2 3 4 5 6 so on है, 1 नहीं है. So the number of elements in natural number set, the number of elements in the set S, दोनों सेम है क्या अलग अलग है? सर सेम. सेम है. सेम है. सेम है. हाँ, सो इन्फिनिटी से 1 माइनस किया तो जो इन्फिनिटी आएगा वो दोनों इन्फिनिटी सेम है. हाँ सर सेम है. Yes, sir. Yes, सेम है. sir, same है. यस सर सेम है. बट प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए अगर वो दोनों इन्फिनिटी सेम है, 0 = 1 प्रूव हो रहा है ना, ऐसा ना? यस सर. सो 0 = 1 तो गलत है. यस सर. Yes, sir. 0 = 1 तो गलत है. यस सर. Yes, sir. सो इफेक्टिवली हमारा गलती कहाँ है ये वाला प्रोसेस में? वेयर इज आवर मिस्टेक इन दिस प्रोसेस? कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होना चाहिए ना, नहीं तो 0 = 1 तो नहीं आना चाहिए. हाँ यस सर. तो मिस्टेक सर सर Yes, sir. इन्फिनिटी -1 = इन्फिनिटी -1 ही होगा. सर दोनों इक्वल है ना. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इस जो मैं लिखा हूँ उसमें गलती क्या है? इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी है, सही है ना? यस सर. अभी आप बोले Yes, sir. इन्फिनिटी से 1 माइनस किया तो भी इन्फिनिटी Yes. आएगा. एंड ये दोनों इन्फिनिटी तो बराबर है क्योंकि 1 1 करस्पॉन्डेंस है. यस सर. यस सर. सो 0 = 1 प्रूव हो रहे. यस सर. सो इस स्टेप में दो मिस्टेक्स हो सकते हैं. एक मिस्टेक है ये वाला इन्फिनिटी सेम नहीं है, वो मिस्टेक हो सकते हैं, ऐसा ना? यस सर. यस. Yes, sir. प्रूव किया कि वो मिस्टेक नहीं है, दैट इज नॉट द मिस्टेक. अगर वो मिस्टेक नहीं है तो और क्या मिस्टेक हो सकते हैं? क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो गलत है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होना चाहिए ना. हाँ सर. तो मिस्टेक ये है कि देखिए मैथमेटिशियंस को ये प्रॉब्लम्स आया है पहले, व्हेन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंफिनिटी. वो भी हमारे लिए हमारे जैसा ही सोचा होगा ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सोचा होगा, ऐसा ना? यस यस सर. सर. सो मैथमेटिशियन ने ये डिसाइड किया कि ये जो प्लस माइनस ऑपरेशंस होता है ना, यस सर. हाँ, यस ये सर. डिसाइड किया कि इंफिनिटी से आप इंफिनिटी माइनस नहीं कर सकते हैं. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड. समझ में आ रहा है? मैथमेटिशियन ने फाइनली क्या डिसाइड किया? इंफिनिटी से आप इंफिनिटी माइनस किया तो वो आंसर 0 नहीं है, दैट इज अनडिफाइंड. ओके, यस सर. सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो है अनडिफाइंड है.
समझ रहे? इसलिए ये 0 इक्वल टू 1 नहीं आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। Clear है? ओके यस ओके सर। सो यहाँ मिस्टेक क्या है इस प्रोसेस में, आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस नहीं कर सकते हैं, दैट्स द मिस्टेक। ओके, यस यस सर। यस तो ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन जो है हम अगले क्लास में करेंगे। ओके सर सर बाय सर, गुड नाइट सर क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सर, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है सर वो? जो आज किए है वो वाला हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसका कुछ नाम नहीं है बेटा, वो यूजुअली समथिंग पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग पावर समथिंग, ऐसा क्वेश्चंस जब भी सर आते हैं ना। अगर गूगल में फाइंड करना चाहे तो सर क्या टाइप करने से आएगा सर नहीं वो? नहीं, वैसा आपको नहीं मिलेगा बेटा, आपको नहीं मिलेगा वैसा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ बाद में, ठीक है, इसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके ओके सर बाय सर, सर गुड नाइट आपको अगर सर। मिले तो व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। बाय सर। यस सर। तो ये इनफाइनाइट Okay, सीरीज sir, हम bye, अगले sir. क्लास में करेंगे। ओके ओके बेटा सर। सबको सर बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड बाय। नाइट